नमस्कार, न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। कोरोना वायरस के बीच ईद उल अजहा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने मुबारकबाद, कोरोना को लेकर भी किया सचेत। लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि, अमित शाह बोले सादगी देखनी है तो बाल गंगाधर में देखिए। बालाकोट सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन, एक जवान शहीद। और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,117 नए कोरोना संक्रमण मामले आए सामने, 764 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। देश भर में शनिवार को कोरोना वायरस संकट के बीच बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के दिग्गज हस्तियों ने मुबारकबाद दी है। राष्ट्रपति ने जहां अपने संदेश में इस त्योहार का महत्व समझाते हुए सभी से कोविड-19 की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की, वहीं प्रधानमंत्री ने दुआ मांगी कि भाईचारे और दया की भावना और बढ़े। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति ने 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी ट्वीट किया। राष्ट्रपति ने कहा, ईद मुबारक। ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे और त्याग की भावना का प्रतीक है तथा लोगों को सभी के हितों के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। आइए इस मुबारक मौके पर हम अपनी खुशियों को जरूरतमंद लोगों से साझा करें और कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ईद मुबारक, ईद उल अजहा पर बधाई। ये दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे प्रेरणा लेकर भाईचारे और करुणा की भावना को आगे बढ़ाया जा सकता है। महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने एक वेबिनार का आयोजन किया। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात रखी। ने कहा कि लोकमान्य तिलक जी के पूरे जीवन का लेखा जोखा देखकर इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो लोकमान्य तिलक ने किया है। शाह ने कहा, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक महाराज के जीवन से ही देख सकते हैं। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा, आज भी उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनके विचार और उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 100 वर्ष पहले थी। लोकमान्य तिलक जी का व्यक्तित्व अपने आप में बहुआयामी व्यक्तित्व था। ढेर सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा कैसे रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक महाराज के जीवन से ही देख सकते हैं। तो लोकमान्य तिलक ने किया और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि, अपने आप ही इनके साथ जुड़ गई। लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई। वही बताता है कि वो कितने धरातल पर काम करते थे। पुनेरी पगड़ी पहने हुए उनके व्यक्तित्व को आंख बंद कर कर देखते हैं, स्मरण करते हैं तो अपने आप उनका एक वाक्य हमारे कानों में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर कर ही रहूंगा। आज बहुत साहजिक और सामान्य दिखता है वाक्य, मगर 1900 की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वाक्य बोलना और उसको चरितार्थ करने के लिए पूरा जीवन खपा देना बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर कर ही रहूंगा। ये वाक्य देश की आजादी के इतिहास जब तक रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों से लोकमान्य के साथ जुड़ा रहेगा। और स्वतंत्रता के इतिहास में ये वाक्य ने ही बहुत बड़ा बदलाव लाया। कुछ आधा अधूरा न चाहिए, हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए। आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रमों के आधार पर बोला गया वाक्य भारतीय जनमानस में चेतना डालने वाला वाक्य निकला और उसी ने कांग्रेस के आंदोलन को लोक आंदोलन में परिवर्तित करने का काम किया। तिलक जी के व्यक्तित्व को देखते हैं
तो क्रांतिकारी विचारों के उद्गाता थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर वक्ता थे, मूर्धन्य चिंतक थे, एक दार्शनिक भी थे, सफल पत्रकार और सफल संपादक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक भी लोकमान्य तिलक रहे। बहुत परिश्रम कर अपने व्यक्तित्व के बहुआयामी पहलुओं से जोड़ा और इसी का कारण है कि आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, अनेक सालों तक करते रहेंगे। और मेरा नई पीढ़ी से बहुत विनम्र अनुरोध है और मैं उनका आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप तिलक महाराज को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। मेरा अनुभव है जितनी बार पढ़ोगे कुछ न कुछ नया प्राप्त करोगे, जो अपने आपके जीवन को भी ऊंचाई देगा और आपके व्यक्तित्व को भी आकार देने में आपकी मदद करेगा। मैं आज जिस संस्थाओं ने ये एक दिन के पूरे वेबिनार का आयोजन किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने आज के दिन ये वेबिनार को कर देश की जनता को प्रेरणा देने का एक जो प्रयास किया है वो स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। आपने स्वभाषा का जो तिलक महाराज का जो अभियान था, स्वभाषा का तिलक महाराज का जो आग्रह था, कांग्रेस के अधिवेशनों में सब लोग उस वक्त भाषांतर की व्यवस्था न होने के बावजूद भी अपनी अपनी भाषा में बोले, इसका आग्रह वो करते थे। उसको नरेंद्र भाई अभी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसमें संस्कृत और भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इसके आधार पर देश के नए विकास का नक्शा खींचने का जो काम करा है, इसके साथ भी आज मुझे लगता है वेबिनार तिलक महाराज की सभी गुणों को आने वाले नए भारत की रचना के साथ जोड़कर मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देकर और फिर से एक बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महाराज की स्मृति में विनम्र श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। शुक्रवार देर रात जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर है। शहीद जवान की पहचान 14 पंजाब रेजिमेंट के रोशन कुमार के रूप में की गई है। पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 57,117 नए कोरोना संक्रमण मामले सामने आए हैं और 764 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 16,95,988 हो गई है, जिनमें से 5,65,103 सक्रिय मामले हैं। 10,94,374 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक 36,511 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। देश भर की तरह जम्मू में भी आज ईद का पावन पर्व मनाया गया, लेकिन कोरोना के चलते इस बार ईद के पर्व पे वो रौनक देखने को नहीं मिली। इस दौरान लॉकडाउन की वजह से सारी मस्जिदें खाली दिखी और लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की और ईद मनाकर कोरोना महामारी के जल्द खत्म होने की दुआ मांगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी, इमाम खतीब मरकजी जामा मस्जिद तलाबकटी का जम्मू। आज ईद उल अज़हा थी और ईद के दिन हमारे यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है ईदगाह में, जिसमें बड़ी चहल पहल हुआ करती है, रौनक हुआ करती थी। लेकिन सारी दुनिया जानती है सारी दुनिया में कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस में जहाँ और एहतियाती तदाबीर की जाती है वहीं पर यह बताया जाता है कि गैदरिंग कम होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने पहले ही तमाम अपने मुसलमान भाइयों को ये हिदायत की थी कि अपनी अपनी नमाज अपने घरों के अंदर 3-3, 4-4 बंदे या जो छोटी छोटी आपकी महल्ले की मस्जिदें हैं उन्हीं पर ये अदा की जाए, ताकि गैदरिंग ना हो और इस वायरस के फैलने के चांस हमारे ज़रिए से न हो जाए। बस इस वायरस को सामने
सामने रखते हुए ये गैदरिंग को कम किया गया। कुछ लोगों ने घरों में नमाज पढ़ी, कुछ लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी, कुछ लोगों ने अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ी। यानी जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को भी सामने रखा गया कि कोरोना से भी हम लोग निपटते रहें और अपनी जो इबादत है, अपने जो मजहबी चीज़ थी, मजहबी काम था हमारा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, हसन तरीके से हो गया है। और इस मौके पर हमने, बल्कि हर इमाम ने ये दुआ भी की कि अल्लाह पाक हमें इस कोरोना वायरस की बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाए। और जैसे पूरी दुनिया एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही थी अमन के साथ, शांति के साथ, हमें फिर वो मौका मिल जाए कि हम फिर इस ईद को ऐसी खुशियों के साथ मिलजुल कर गुजारेंगे। हमने ये दुआ की और इंशाल्लाह आइंदा भी ये दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह हमें अमन, चैन, सुकून, शांति वाली जिंदगी नसीब फरमाए। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्रीनगर में भी कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है, जिसको देखते हुए आज वहां लॉकडाउन रहा और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। लॉकडाउन के चलते जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी संस्थान बंद रहे। वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहा और लोग घरों में ही रहे और घरों में रहकर ही ईद मनाई गई। बड़गांव में भी लोगों ने ईद मनाई। इस दौरान मस्जिद में नमाज अदा नहीं की गई, बल्कि लोगों ने घरों में रहकर ही ईद मनाई और नमाज अदा की। पूरे क्षेत्र में पाबंदियां लागू रही। वहीं पुंछ मंडी में भी ईद का पावन पर्व मनाया गया। इस दौरान लोगों की ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की और इस महामारी से जल्द निजात पाने की दुआ मांगी। जमात मुस्तफा मंडी की जानब से खुसूसी तौर पर आलम इस्लाम और बिलखुसूस इलाका मंडी के लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। आज की ईद सैयद जो नहायत ही सादगी से कोविड-19 की वजह से मनाई गई, जहाँ कोविड-19 का बहुत ज़्यादा फैलाव है इस वक्त, इस फैलाव में इस वक्त जो ईद मनाएगी वो नहायत ही सादगी और एहतियात के साथ मनाई गई, जिसमें हमारी इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो या तहसील इंतज़ामिया हो, उन्होंने नहायत ही संजीदगी से जो स्टेप उठाए, इसी वजह से जो है वो ईद बड़ी आसानी से मनाई गई। ऐसी बात है, देखो ये जो है बीमारी जो है कोविड-19 की वजह से जो है ये सिलसिला हमारा 20 मार्च से चला आ रहा है। पिछली ईदों में जो है ईद उल फितर हुई, शब कदर हुई, शब बरात हुई, ये भी इसी तरीके से जो है इसी सोशल डिस्टेंस के साथ। और आज की ईद के हवाले से मैं बात करूँ कि आज जो है लोगों का जो है इसमें एक तो देखिए हमारे मुल्क में काफ़ी हलाकतें हुई हैं इस कोविड-19 की वजह से। और रियासत जम्मू कश्मीर में 300 से 400 लोग जो मार गए हैं और लोग गमज़दा हैं इस चीज़ में। और आज की इस ईद के हवाले से हम जो है यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बीमारी यहाँ से जल्दी जो है बाहर निकले और हमें इस बीमारी से निजात मिले। और इंतजामिया जो है भरपूर हमारा ताउन पहले भी दे रही है और इसके बाद भी देगी। रियासी कटरा में भी देश भर की तरह ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान लोगों ने घरों में रहकर ही नमाज अदा की और कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ मांगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा की ये रिपोर्ट। जेकेसी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आशीष शर्मा। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं कटरा के ईदगाह पे। अब मेरे पीछे मेरे कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा मस्जिद की तस्वीरें आपके सामने दिखाएं। जैसे कि पिछले साल आपने देखा होगा कि जो ईद का पर्व था, जो त्योहार था, वो पिछले साल काफी हर्ष उल्लास से मनाया गया था। इस साल हमारे को देखने को वो रौनक नहीं मिल रही है कोरोना वायरस के चलते। कोरोना वायरस के चलते जितने भी लोग थे जिन्होंने अपने घर में ही अपना नमाज अदा की है ईद के चलते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरदार अनायत अतुल्ला खान। इनसे जानेंगे कि कैसे आज सभी मुस्लिम भाइयों ने ईद की जो
नमाज अदा की। सबसे पहले जेकेसी टीम की तरफ से आपको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया आशीष जी। हमको बताए नुतुल्लाह खान साहब कि जो आज की जो नमाजी पिछले साल तो काफी चहल पहल थी, इस साल हमारे को बेरानगी यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि ये समय ऐसा होता था कि यहाँ पर पांव रखने के लिए एक जगह तक नहीं होती थी। काफी लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने यहाँ पर घंटों लाइन में लगे रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर हमारे को यहाँ पर बेरानगी यहाँ लगी कोरोना वायरस के चलते। मैं समझ सकता हूँ कोरोना वायरस के चलते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों ने किस तरह से नमाज अदा की ईद की। शुक्रिया आशीष जी और आपके चैनल का भी कि आप यहाँ पर आए। तो पहले तो आपने सही कहा कि ये जो ईद का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है एक ही वक्त में एक ही, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर नमाज जो है वो रखते थे। तकरीबन हमारी नमाज जो है हुई नहीं, मस्जिदों में नमाज हुई नहीं। हाँ, अलबत्ता एक दो आदमी जो इसको संभालते हैं, मस्जिद के केयर टेकर्स हैं या और भी स्थानों के जो केयर टेकर्स हैं, तो वो उस हिसाब से इसको करते ही हैं। हमें वाकया में बहुत परेशानी आई है इस कोरोना की वजह से, लेकिन हमारे कोरोना के लिए लोग लड़ भी रहे हैं और हम खुद जो है उसमें जो है इसके लिए अवेयर करने में हर वक्त आगे हुए हैं। और उसी हिसाब से हमने जो है इस वक्त भी ईद की नमाज जो है वैसे ही की, लोगों को अवेयर किया पहले कि आप जो है, क्योंकि एंड लास्ट देर तक हमें मालूम नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या गाइडलाइन आई हुई है। लास्ट डे पर भी क्योंकि मैडम जी से रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि हमें जो है आप एसओपी के तहत जो है वो 50 to 60% विल बी अलाउस अस। खान साहब मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगा। आज जो आज ईद थी, इसकी नमाज अदा करने कितने लोग आज ईदगाह पे आए? ईदगाह में तो आज तो मौसम खराब था, तो इसलिए हम ईद का मौसम जब खराब होता है तो हम उसको जो है ट्रांसफर करते हैं मस्जिद में। तो ऐसे तो हमारी ईद की नमाज होती है वो खुले में होती है, खुले मैदान में होती है, इसीलिए हम उसको ईदगाह बोलते हैं। तो आज के चलते कोरोना की वजह से, चलते गाइडलाइन की वजह से जो है, जैसा पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली लास्ट टाइम में कि आप जो है वहाँ पर जो है मस्जिदों में जो है नमाज और ईदगाह में नमाज ना पढ़े किया गया था। हम लाख नहीं करते हैं, लेकिन ये खुदा के घर हैं, मस्जिद मंदिर जो है भगवान ईश्वर के घर हैं, तो हम जो है इनको लाख नहीं करते हैं। लेकिन आज के कारण लाख करना पड़ा, क्योंकि जो है लोगों को हम मस्जिदों से या मंदिरों से बाहर नहीं भगा सकते। जब कोई अंदर आ जाए तो हम उसको बोल नहीं सकते कि आप बाहर चले जाओ, इसलिए हमने इसको लाख किया। कोरोना महामारी को देखते हुए जम्मू जिला प्रशासन की ओर से लिए गए फैसले के तहत शुक्रवार शाम को 6 बजे से एक बार फिर जम्मू जिले में लॉकडाउन शुरू हो गया। ये लॉकडाउन 60 घंटे का होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रही। वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहा और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। सर, ये गवर्नमेंट की बिल्कुल ही शेम होने वाली पॉलिसी है सर। ये 2 दिन का लगा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप बता रहे हैं 5 दिन का। जिन्होंने नहीं कुछ लिया होगा, जो लोग त्योहार है, ईद है, इनको शिक्षण नहीं देते। कुछ गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है तो कुछ जिम्मेवारी पब्लिक की भी होती है अपने काम करने के लिए। ज्यादा तो पब्लिक जिम्मेवार है। रेस्ट्रिक्शन ये होती हैं कि कोई भी पब्लिक हो वो अपना काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करे, ना कि भगदड़ मत करे। वहाँ पे इनकी बेड फोर्स होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फिर ही काम होगा ना। गवर्नमेंट खाली बोल देती है, मगर ग्राउंड लेवल पे काम देखो तो जीरो है हर जगह, ठीक है। कोई भी चीज बनती है वहाँ केयर नहीं होती। जहां मर्जी देख लीजिए, सारा कंट्री पूरी करप्ट है हमारी, नीचे से लेकर ऊपर तक देख लीजिए, कोई काम नहीं करता। आज जिस तरह लॉकडाउन लगा, जी हमारे लॉकडाउन ने 2 दिन का बोला था, मगर आज न्यूज आ रही है जी 5 डेज का कर दिया। जिन्होंने शॉपिंग नहीं की होगी वो तो रह गए ना पीछे। किसी ने राशन नहीं लिया होगा या किसी ने कुछ भी नहीं लिया होगा, वो सोचेंगे 2 दिन बाद खोलेगा, वीकडे चल रहा है। लेकिन ये इन्होंने 5 डे कर दिया, बताया नहीं किसी को, बिना बताए कर दिया ना। तो जो काम जिनके पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब आदमी है, जैसे ऑटो वाले हैं, कुछ भी है, उनका काम कैसे चलेगा। ऊपर से इन्होंने जिनका सीजन है, जैसे काइट्स, पतंग वगैरह, इनका सीजन है, उन्होंने भी अपना 100 किस्म का, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया, अपना सामान रखा हुआ, तो वो कैसे बिकेगा। जैसे ईद थी आज, इनको करना चाहिए था कि गोश्त की दुकानें हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोई भी काम चलने दें।
सिर्फ ये लीकर की दुकानें खोलते हैं अपना राजस्व खड़ा करने के लिए। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।